Facebook to pay $650 million in US privacy lawsuit settlement। दोस्तों Facebook पे $650 मिलियन और इंडियन रुपीस में बात करें तो 4,783 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी है, क्योंकि Facebook ने प्राइवेसी लॉज का वायलेशन किया था। तो आखिर Facebook ने किसकी प्राइवेसी को कैसे वायलेट किया और उस पर इतनी ज्यादा पेनल्टी क्यों लगी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों 2011 से इलिनॉइस में, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, वहां पे फेसबुक अपने यूजर्स का फेस डेटा स्टोर करके उसको फेशियल टैगिंग के लिए यूज कर रहा था, जिसके बारे में यूजर्स को ना तो पता था और फेसबुक ने उनसे कोई परमिशन भी नहीं ली थी। और दोस्तों ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप फेसबुक पे अपने किसी दोस्त के साथ या एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ कोई भी फोटो अपलोड करते हो तो वहां पे आपके फ्रेंड का या आपके ग्रुप का फेसबुक पे जो उनके प्रोफाइल नेम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एज अ टैग वहां पे शो होने लग जाते हैं आपके फोटो पे ही। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये होता है कि फेसबुक हम सब के फेस का डेटा अपने सर्वर में स्टोर कर लेता है, और जब भी एल्गोरिदम को उस फेस से मिलता हुआ कहीं पे फेस दिखता है तो वो उस फोटो पे उस यूजर का प्रोफाइल नेम शो कर देता है, और इसी को कहते हैं फेशियल टैगिंग। और अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट में फेसबुक यही चीजें कर रहा था। वैसे तो इंडिया में प्राइवेसी के लिए कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, और अगर हैं भी तो उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका में प्राइवेसी लॉज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इनफैक्ट इन लॉज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अमेरिका के प्राइवेसी लॉ को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जैसे कि कोई व्यक्ति या कंपनी है जिसका नाम है राम और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। तो अगर राम जो है वो श्याम का कोई भी प्राइवेट डेटा पब्लिक में डिस्क्लोज कर देता है, या फिर श्याम के प्राइवेट डेटा का यूज करके उसको डिफेम करने की कोशिश करता है, या फिर किसी अपने पर्सनल फायदे के लिए श्याम का प्राइवेट डेटा यूज करता है, लेकिन वो श्याम से उसका डेटा यूज करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं लेता, बिना उसकी परमिशन के ही वो डेटा उसका यूज करता है, तो वो प्राइवेसी लॉज के अगेंस्ट है, और इसीलिए श्याम उस पे प्राइवेसी लॉज वायलेशन के लिए लॉ सूट फाइल कर सकता है, जिसके बाद राम को दोषी पाए जाने पर इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग सफिशिएंट पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो इलिनॉइस में अप्रैल 2015 में वहां के एक लॉयर ने फेसबुक के अगेंस्ट एक केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने अलेज किया था कि फेसबुक अपने यूजर्स का डेटा बिना उनके कंसेंट के फेशियल टैगिंग के लिए यूज करता है, और जो कि प्राइवेसी लॉ के अगेंस्ट है। तो उसके बाद ये केस कोर्ट में जब गया तो वहां पे सुनवाइयां होती रहीं, और आखिरकार जनवरी 2021 में फेसबुक $550 मिलियन यानी 4,048 करोड़ इंडियन रुपीस की पेनल्टी देने को तैयार हो गया। लेकिन यूएस डिस्ट्रिक्ट के जो जज थे जेम्स डोनेटो, उन्होंने इस नेगोशिएशन से इनकार कर दिया। तो उसके बाद फरवरी 2021 में फेसबुक $650 मिलियन या 4,783 करोड़ इंडियन रुपीस की पेनल्टी देने को राजी हो गया, जिसके बाद ये प्राइवेसी लॉसूट सेटल हो गई है। अब दोस्तों इनमें 1.6 मिलियन फेसबुक यूजर्स थे जिनका फेशियल डेटा फेसबुक यूज कर रहा था। तो ये जो $650 मिलियन का अमाउंट है ये इन्हीं लोगों में बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारी प्राइवेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपकी प्राइवेसी का हाल इस फोटो की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी आप जहां तक हो सके अपनी प्राइवेसी को कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके प्राइवेट डेटा का यूज करके बहुत बड़े बड़े क्राइम्स भी किए जा सकते हैं। इसीलिए अपने डेटा को खुद सेफ रखिए, और आप हमारी सरकार से भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ना तो यहाँ पे बहुत अच्छे लॉज हैं और ना ही सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान भी देती है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरह की अपडेट्स देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।